Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz from CCU Secondary School, Kotadu, and today my topic is about lesson number 5, question answer and word sentences. Class 6 बेटा, तो लेसन नंबर 5 की ट्रांसलेशन बेटा कंप्लीट हो गई थी। अब उसके जो सवाल जवाब हैं फ्रॉम द लेसन एंड एक्सरसाइज वो, और एक्सरसाइज से जो वर्ड सेंटेंसेस हैं वो करती हैं। तो फ्रॉम द लेसन पहले शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटिकेट्स? लफ्ज़ एटिकेट्स, ठीक है ना, यानी आदाब, उर्दू में इसे कहते हैं। लफ्ज़ आदाब को आप क्या समझते हैं? तो आंसर है बेटा, द वर्ड एटिकेट्स मीन्स द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। लफ्ज़ एटिकेट्स का मतलब, लफ्ज़ आदाब का मतलब है किसी भी मुआशरे में रवैया के सही असूल। अप्रोप्रिएट, सही, मुनासिब रूल्स, कवानीन को भी कहा जाता है बेटा और असूलों को भी कहा जाता है, ठीक है ना। लफ्ज़ आदाब का मतलब है मुआशरे में रवैया के सही असूल। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 2 आता है, विच ऑफ दीज थिंग्स डू यू टेक केयर ऑफ वाइल वेटिंग फॉर द बस? वो जो सबक हमने पढ़ा, तो जो पैराग्राफ, ठीक है ना, है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, उस पैराग्राफ से रिलेटेड, तकरीबन पैराग्राफ 3 है। तो वो कहता है कि बस का इंतज़ार करते हुए आप इनमें से किन बातों का ख्याल रखते हैं, जो पैराग्राफ में बयान हुए हैं। बस का इंतज़ार करते हुए आप इनमें से किन बातों का ख्याल रखते हैं? तो आंसर आ जाता है बेटा, आई डू नॉट प्ले विद माई फ्रेंड्स वाइल वेटिंग फॉर द बस। बस का इंतज़ार करते हुए मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता हूँ, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि बच्चे अमूमन बस का, वैगन का, कोई भी चीज़, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिस पे वो वापस घर जाते हैं या आते हैं, वो इंतज़ार करते हुए खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा फ्रॉम द लेसन, सबक के अंदर से ही, हाउ कैन यू हेल्प पीपल इन द बस? बस में आप लोगों की मदद किस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वी कैन हेल्प पीपल इन द बस बाय ऑफरिंग आवर सीट टू एन ओल्डर और डिसेबल्ड पर्सन। हम बस में लोगों की मदद अपनी सीट पेश करके, वो जो सीट है, नशिस्त उसे कहा जाएगा, उस नशिस्त पर बैठता है बंदा, तो वो नशिस्त पेश करके किसी भी बूढ़े या माजूर शख्स को, किसी भी बूढ़े या माजूर शख्स को अपनी नशिस्त पेश करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज आ जाते हैं बेटा। व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स? ट्रैवलिंग एटिकेट्स क्या है बेटा? सफ़र के आदाब क्या होते हैं? ट्रैवलिंग एटिकेट्स आर बिहेविंग वेल विद पैसेंजर्स। ट्रैवलिंग एटिकेट्स का मतलब है बेटा कि आपने, ठीक है ना, बस में मौजूद लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना है। एंड डोंट पुश एनीबॉडी व्हाइल गेटिंग ऑन और ऑफ द बस, वैन और ट्रेन। और बस, वैगन या ट्रेन में सवार होते या नीचे उतरते हुए किसी भी शख्स को धक्के ना दिए जाएं। ये ट्रैवलिंग एटिकेट्स हैं। उसके बाद बेटा, what things you should do while waiting for the bus or the van? Question 2 from the exercise. बस या वैगन का इंतज़ार करते हुए, ठीक है ना, आपको क्या करना चाहिए? बस या वैगन का इंतज़ार करते हुए आपको क्या करना चाहिए? तो we should not play with our friends while waiting for the bus or the van. अभी ये बात हुई थी फ्रॉम द लेसन में, एक क्वेश्चन था, उसका आंसर देते हुए आपको समझाया। तो अब फिर से रिपीट हो रहा है कि जब हम वैगन या बस का इंतज़ार कर रहे हों तो हमें अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 है बेटा, हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और बस? वैगन या बस में आप ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे मुसाफिरों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं, किस तरह का सलूक करते हैं? तो वी ट्रीट ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और बस विद रिस्पेक्ट। हम ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे मुसाफिरों के साथ वैगन या बस में एहतराम का सलूक करते हैं, इज़्ज़त का सलूक करते हैं, एहतराम से पेश आते हैं, जो भी कह दिया जाए। ये बेटा वी ट्रीट हम लिखेंगे, उसके बाद ये ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और बस,
ठीक है ना, क्वेश्चन में ही मौजूद है, विद रिस्पेक्ट आगे लिखा जाएगा, ये ज़हन में रखिए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ इन द बस। बस में अपने आप को महफूज रखने के लिए आप क्या करते हैं? तो आंसर है, टू कीप आवर सेल्व सेफ इन द बस वी स्टे इन आवर सीट। बस में अपने आप को महफूज रखने के लिए, बस में अपने आप को महफूज रखने के लिए, वी स्टे इन आवर सीट, हम अपनी नशिस्त पर बैठे रहते हैं। वी होल्ड ऑन टू द हैंड रेल इफ़ वी आर स्टैंडिंग। अगर हम खड़े हैं तो हम जंगले को पकड़े रखते हैं, अगर हम खड़े हैं तो हम जंगले को पकड़े रखते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट माइट हैपन इफ़ यू डोंट शो पेशेंस व्हाइल गेटिंग ऑफ द बस। अगर आप, ठीक है ना बेटा, बस से उतरते हुए सब्र का मुजाहरा नहीं करते तो फिर क्या वाक़या हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बात गलत है, ठीक है ना, पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। इफ़ वी डोंट शो पेशेंस व्हाइल गेटिंग ऑफ द बस, बस से उतरते हुए अगर हम, ठीक है ना, सब्र का मुजाहरा नहीं करते, वी मे बिकम द कॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, तो हम किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। वी मे बिकम द कॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। अब वर्ड सेंटेंसेस है, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन वर्ड्स को, ठीक है ना, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। वर्ड्स सेंटेंसेस, पहला बेटा गेट ऑफ, नीचे उतरना, वैगन से, बस से या ट्रेन से नीचे उतरना। गेट ऑफ द बस केयरफुली, बस से बहुत एहतियात के साथ नीचे उतरो। गेट ऑन द वैन विदाउट पुशिंग एनीवन, वैगन पर सवार हों लेकिन किसी को धक्का दिए बगैर सवार हों। स्टैंड अप, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। जब उस्ताद कमरा जमात में दाखिल होता है तो तमाम स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। सिट डाउन, ही ऑर्डर्ड देम टू सिट डाउन, उसने उन्हें नीचे बैठने का हुक्म दिया। तो ये बेटा लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन एंड एक्सरसाइज थे और साथ वर्ड सेंटेंसेस थे। इनको आपने बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, फोकस करके याद करना है अपने सेकंड टर्म के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आगे लेसन नंबर 6 के एक्सरसाइज के साथ, ठीक है ना, लेक्चर दिया जाएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।